अनीशा एक बहुत ही समझदार और अच्छी बहू थी और वो सबका अच्छे से ख्याल भी रखती थी। बस उसमें एक कमी थी कि वो लोगों को टोपी पहनाकर उन्हें बेवकूफ बनाकर छोड़ती थी। एक दिन अनीशा अपनी सास से कहती है, माँ मैं बाजार शॉपिंग करने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहू। अनीशा बाजार में शॉपिंग करने चली जाती है और बाजार में अपने लिए कपड़े देखती है। तभी उसे एक रेड कलर की ड्रेस पसंद आ जाती है। ये ड्रेस कितनी अच्छी है और ये मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अनीशा दुकानदार से ड्रेस का रेट पूछती है। भैया ये रेड वाली ड्रेस कितने की दी? 2000 रुपए की। क्यों भैया 2000 रुपए? इतनी महंगी ड्रेस? अरे एकदम ओरिजिनल पीस है बहन जी। हाँ वो तो ठीक है पर ड्रेस बहुत महंगी है। इसका दाम ठीक से लगा लो ना। अभी ये सेम ड्रेस मैंने आगे दुकान में देखी थी, 1000 रुपए में मिल रही थी। देखो बहन जी ये एक ही पीस बचा है, चलिए आपके लिए 1500 लगा लेता हूँ, ठीक है? नहीं भैया इस ड्रेस की तो मैं 1000 ही दूंगी। देखो तो इसका कपड़ा भी कितना हल्का है। अरे भैया रेट ठीक कर लोगे तो मैं एक और ड्रेस ले लूंगी। फिर अनीशा एक और ड्रेस देखने लगती है। अच्छा ठीक है चलिए 1000 ही दे दीजिए। फिर अनीशा एक और ड्रेस देखती है और कुछ देर बाद दुकानदार से कहती है, भैया एक काम करो, आप मुझे ये रेड वाली ही ड्रेस दे दो, दूसरी ड्रेस मैं फिर कभी आकर ले लूंगी। अरे मैडम अभी तो आप कह रही थी कि मैं एक और ड्रेस ले लूंगी। क्या है ना भैया, फिलहाल मुझे ये रेड वाली ही दे दीजिए क्योंकि मुझे कोई और समझ में ही नहीं आ रही। अनीशा दुकानदार को अपनी बातों से टोपी पहनाकर उसे बेवकूफ बना देती है और उससे 1000 रुपये में ड्रेस खरीद लेती है और फिर उसे उसके 1000 रुपये पकड़ा देती है और उससे ड्रेस ले लेती है। शॉपिंग तो हो गई, चलो अब घर चले। अनीशा ऑटो वाले को रोकती है और उसे अपने घर चलने के लिए कहती है। भैया चलोगे क्या? हाँ हाँ बहन जी, 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये? अरे भैया पास ही में तो है, 50 ले लेना। चलिए आप 80 दे देना। अरे भैया मेरा घर कोई ज्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, रोज 40 में आती जाती हूँ, आप भी 40 ले लीजिएगा। अनीशा उस ऑटो वाले को अपनी बातों से उलझाकर उसे ऐसी टोपी पहनाती है कि वो 40 रुपए में उसके घर तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। आधे रास्ते पहुंचकर ऑटो वाला अनीशा से कहता है, अरे बहन जी और कितनी दूर है आपका घर? बस भैया आ ही गया, ये जो सामने वाली गली है ना उसमें ले लेना। ऑटो वाले को अनीशा धीरे धीरे करके अपने घर तक ले जाती है। बहन जी यहाँ तक आने के 150 रुपए लगते हैं, आप मुझे 40 रुपए में ले आई, अब 100 रुपए दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं भैया, आपने 40 में हाँ बोला था ना, मैं 40 ही दूंगी, आप यहीं रुको। मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मैं आपको अभी घर के अंदर जाकर पैसे ला कर देती हूँ। अनीशा ऑटो वाले को वहीं रोककर घर के अंदर अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी आपके पास 40 रुपए खुले होंगे क्या? मुझे ऑटो वाले को देने हैं। मेरे पास 2000 का बंधा नोट है और ऑटो वाले के पास 2000 के खुले नहीं है। अच्छा अच्छा अभी दे देती हूँ। सास घर के अंदर जाती है और बहू को 40 रुपए पकड़ाते हुए कहती है, ये ले बहू 40 रुपए। माँ जी मैं आपको शाम को 40 रुपए दे दूंगी। हाँ अरे कोई बात नहीं बहू। अनीशा ऑटो वाले को पैसे देकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े देखकर बड़ी खुश होती है। इतनी अच्छी ड्रेस मुझे कितने सस्ते दाम में मिल गई और ऑटो वाले ने भी कम पैसे में घर तक छोड़ दिया और ऑटो वाले के पैसे भी माँ जी से ही ले लिए। बहुत अच्छा रहा आज तो। शाम हो जाती है, फिर अनीशा घर के कामों में लग जाती है और जैसे ही रात होती है वो खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है वो सबको खाने की टेबल पर आने के लिए आवाज लगाती है, खाना लग गया है जल्दी से आ जाओ। फिर अनीशा, उसकी सास और उसका पति सुनील खाना खाने आ जाते हैं। सभी लोग जब खाना खा लेते हैं तो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। फिर अगली सुबह अनीशा सोकर उठती है और किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी आप इतनी अच्छी चाय कैसे बना लेती हैं? मुझे भी बनाना सिखा दो ना, मैंने कितनी कोशिश की आपके जैसे चाय बनाने की पर बनती नहीं है। अरे तुझे मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है ना, तो मैं तुझे बनाकर पिलाती हूँ ना। अनीशा की सास अपनी चाय की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और वो अनीशा के लिए चाय बनाकर उसे पीने के लिए देती है।
जैसे ही अनीशा अपनी सास की बनाई हुई चाय पीती है, माँ जी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। आपके हाथ की बनी चाय पीकर तो बस दिन बन जाता है, मन करता है पीती ही जाओ। अनीशा की सास अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और फिर हर सुबह रोज अनीशा को चाय बनाकर पिलाती। अनीशा भी अपनी सास को बेवकूफ बनाकर अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो रही थी। मेरा तो काम हो गया, अब मुझे रोज चाय बनानी नहीं पड़ेगी, उल्टा मुझे माँ जी के हाथ की बनी हुई चाय पीने मिल जाएगी। अच्छी टोपी पहनाइए माँ जी को। ऐसे ही अनीशा को जब भी मौका मिलता वो किसी न किसी को टोपी पहनाकर बेवकूफ बनाती। अब तो अनीशा की इस आदत से उसका पति और उसकी सास परेशान हो चुके थे। ये अनीशा टोपी पहनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, जब देखो बेवकूफ बनाकर चली जाती है। फिर अनीशा की सास उसकी टोपी पहनाकर बेवकूफ बनाने की आदत को सुधारने के बारे में सोचने लगती है। इसे कैसे सुधारूं कि ये लोगों को टोपी पहनाना छोड़ दे। और अगले दिन सुबह सुबह अनीशा की सास की बहन उनके यहाँ रहने आती है, तो अनीशा की सास अपनी बहन को देखकर बड़ी खुश होती है। अरे दीदी कैसी हो, घर तक आने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बड़े आराम से पहुँच गई। तभी अनीशा की सास की बहन अनीशा से कहती है, बहू तेरे पास 500 रुपए होंगे क्या? अब हाँ माँ जी। वो जरा बाहर ऑटो वाला खड़ा है, उसे जाकर दे दे। मेरे पास खुले पैसे नहीं, मैं तुझे बाद में दे दूंगी। अनीशा अपनी सास की बहन को मना नहीं कर पाती और ऑटो वाले को 500 रुपए दे देती है। मैं सबको टोपी पहनाती थी, आज मुझे ही मौसी जी ने टोपी पहनाकर बेवकूफ बना दिया। तभी अनीशा की सास की बहन अनीशा से पूछती है, बहू चाय वाय बना लेती हो या नहीं? जी वो माँ जी जितनी अच्छी चाय बनाना नहीं आता मुझे। अरे नहीं नहीं दीदी, अनीशा तो बड़ी ही अच्छी चाय बनाती है। तुम एक बार उसके हाथ की बनी चाय पियोगी तो तुम्हारा और मन करेगा कि हर बार उसके हाथ की ही चाय पीऊं। अनीशा कुछ नहीं बोल पाती और ना चाहते हुए सबके लिए चाय बनाकर लाती है। माँ जी चाय। जैसे ही अनीशा की सास की बहन चाय पीती है, वाह जी वाह, क्या चाय बनाई है तूने, मजा ही आ गया चाय पीकर। ऐसी हर रोज सुबह सुबह तेरे हाथ की बनी चाय मिल जाए तो बस मजा ही आ जाए। क्यों नहीं माँ जी, मैं हर सुबह आपको अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाया करूंगी। तभी अनीशा की सास की बहन अनीशा के हाथ में सोने की चूड़ियां देखते हुए कहती है, बहू तेरी चूड़ियां तो बड़ी सुंदर है। है ना अच्छी? मुझे भी ऐसी ही चूड़ियां चाहिए थी, पर मुझे ऐसी डिजाइन की चूड़ियां कहीं मिली नहीं। बहू मेरे लिए तुम अपने जैसी चूड़ियां लाकर देना ना, मैं तुम्हें उनके पैसे दे दूंगी। अरे नहीं माँ जी, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें ऐसे ही रख लीजिए, मैं और ले लूंगी। अनीशा ना चाहते हुए भी अपनी सास की बहन को चूड़ियां दे देती है। तभी अनीशा की सास अपनी बहन से कहती है, दीदी आपको पता है अनीशा बहुत बढ़िया खाना बनाती है। एक बार अनीशा के हाथ का खाना खाकर देखोगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। हाँ नहीं नहीं माँ जी वो तो बस ऐसे ही, आप मेरी झूठी तारीफ क्यों कर रही हैं? अरे नहीं नहीं दीदी, अनीशा सच में बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती है। अनीशा की सास ये सब कह रही थी, तभी अनीशा का पति भी आ जाता है और कहने लगता है, हाँ मौसी, अनीशा सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, बस इसकी जितनी तारीफ करो कम है। अनीशा अंदर ही अंदर रो रही थी। आज तो सबने मिलकर मुझे ही टोपी पहनाकर बेवकूफ बना दिया। अब से आगे से कभी भी मैं किसी को टोपी नहीं पहनाऊंगी। अरे ओ स्वर्णा बहू, अरे कहाँ चली गई? हैंडपंप से पानी ला रही है या फ्रिज से? ये लीजिए पी लीजिए। मैं कोई जादूगरनी हूँ क्या जो चुटकी बजाकर सारे काम निपटा दूं? अरे ज्यादा बकर बकर मत कर। और आज तुझे घर की सारी अलमारियों को साफ करना है ना, और आंगन को भी एकदम चकाचक साफ कर देना। उसके बाद शाम में छोले भटूरे बनाने हैं। आज मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। तेरे ससुर जी मेरे लिए छोले भटूरे लाते थे चौक वाले से। लेकिन माँ जी इतने सारे काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? मैं एक इंसान हूँ, कोई रोबोट थोड़ी ना हूँ। अरे मुझे नहीं पता,
कैसे भी कर लेकिन कर, वरना मैं अपने बेटे को तेरी कंप्लेंट दर्ज कर दूंगी, समझ गई? मन्नो यूं ही स्वर्णा से बहुत काम कराती रहती, जिसके कारण स्वर्णा को बहुत गुस्सा आता। एक दिन वो बहुत परेशान हो जाती है और वो मन्नो के नाश्ते में कुछ दवाई मिला देती है। अब ये बुढ़िया इस नाश्ते को खाकर बच्ची बन जाएगी। ये ऐसी दवाई है जिससे व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और वो अपने बचपन में चला जाता है। स्वर्णा उस नाश्ते को परोसती है और मन्नो वो नाश्ता खा लेती है, जिसके बाद उसकी याददाश्त चली जाती है और वो दोपहर की नींद से उठने के बाद बच्चों की तरह बर्ताव करना शुरू कर देती है। वो आईने के सामने बैठकर अपनी पोनीज बनाती है। ये मैं तो इन पोनीज में डॉल लग रही हूँ। ये मैं बाहर जाकर सबको दिखाऊंगी अभी। मन्नो भागते हुए बाहर जाती है और वो स्वर्णा और अपने बेटे वीरेन को अपनी पोनीज दिखाती है। वीरेन अपनी माँ को इस हालत में देखकर घबरा जाता है। माँ ये सब कैसा बर्ताव कर रही हो? स्वर्णा, माँ को क्या हो गया? बोलो स्वर्णा। मुझे नहीं पता वीरेन, लगता है हमें इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वीरेन और स्वर्णा दोनों भी मन्नो को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं, एक्चुअली मन्नो जी ने ऐसी दवाई खा ली है जिससे उनकी याददाश्त चली गई है और वो अपने बचपन के समय में फिर से चली गई है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? लेकिन मेरी माँ। स्वर्णा मन ही मन बहुत खुश होती है। और दी ऑर्डर्स मुझे, बड़ी आई सास कहीं की। इस कलयुग की बहू ने तो अपनी सास को भी बच्ची बना डाला। स्वर्णा, तुझे तो तेरे इस काम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। इनकी याददाश्त अब वापस कैसे लौटेगी, कब लौटेगी, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आप इनके साथ प्यार दुलार से ही रहिएगा और इन्हें किसी भी नेगेटिव चीज़ से दूर रखिएगा। और इस बात को तो हरगिज़ मत भूलिए कि ये अब दिमागी तौर से एक बच्ची बन चुकी हैं। ओके डॉक्टर। अब मन्नो पूरी तरह बच्ची बन चुकी थी और दिन भर पूरे घर में टॉयज और डॉल्स के साथ खेला करती। एक रात जब स्वर्णा किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी मन्नो जानबूझकर उसके लिपस्टिक को ग्लू से बदल देती है और जब स्वर्णा उसे अपने होठों पर लगाती है, तभी उसके दोनों होठ आपस में चिपक जाते हैं। स्वर्णा दीदी, आपको ये क्या हो गया? कुछ बोलो तो। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों होठ परमानेंटली चिपक कर रह जाए, उससे पहले मुझे फौरन डॉक्टर के पास जाना होगा। स्वर्णा अपने चिपके होठों के साथ हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर दवाई लगाकर उसके होठों को ठीक करके आपस से अलग कर देते हैं। फिर एक दिन, चलो अब मैंने अपना वार्डरोब तो एकदम सेट कर दिया है, आज तो फ्रेंड्स को फ़ोन कॉल्स करके बात की जाए। सब गॉसिप करेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल पर। लेकिन स्वर्णा जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका फ़ोन तो मन्नो के पास है और वो उसमें गेम्स खेल रही है। ओ हेलो मैम, मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दो, ये तुम्हारा फ़ोन नहीं है। ओफो दीदी, इतनी चिंगूस मत बनो ना, बच्चों का दिल दुखाना पाप होता है। मैं तो ये फ़ोन आपको देने से रही, मैं एक बहुत ही बढ़िया गेम खेल रही हूँ। जाओ, दबा हो जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाउ डेयर यू, मेरे साथ इतनी बदतमीजी से पेश आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? भैया, मैं आपका नाम भैया को बताऊंगी, देखना। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे भैया को मेरा नाम पता है और तुम्हारे भैया कोई बड़े नेता नहीं लग के गए। तुम्हारी और तुम्हारे भैया की तो दोनों की ऐसी की तैसी। उतने में वहां पर वीरेन आ जाता है और वो स्वर्णा की ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। स्वर्णा, ये क्या बेहूदगी है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है। और भूलो मत, ये बच्ची ज़रूर बन गई है, लेकिन अब भी ये तुम्हारी सास ही है। ये फिलहाल मानसिक तौर से बच्ची है, इसलिए बदमाशी तो करेगी। अगर तुम आइंदा से इनके साथ इस तरह से पेश आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? वीरेन स्वर्णा को डांट देता है और स्वर्णा और भी ज़्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वहीं मन्नो हंसती ही रहती है
दीदी 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 आप मेरे साथ खेलो ना, ये देखो। जुगु जुगु जियो गाड़ी। स्वर्णा गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब बालकनी में स्वर्णा सुबह सवेरे सोशल मीडिया पर लाइव जाती है, तभी गार्डन में खेल रही मन्नो फुटबॉल को स्वर्णा के मुंह पर ही फेंकती है। मेरा मुंह। स्वर्णा का मुंह सूजकर लाल हो जाता है और उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स को ये सब दिख जाता है और उसका बुरी तरह मजाक उड़ाया जाता है। मेरा मुंह। इस बुढ़िया को मैंने बच्ची बनाया था शांति और रिलीफ के लिए, लेकिन इसने तो बच्ची बनकर भी मेरे नाक में दम कर रखा है। I'm just fed up. मन्नू की शैतानियां आए दिन बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से स्वर्णा का जीना दुश्वार होने लगता है। एक रोज जब स्वर्णा अपने लिए एक नया महंगा गाउन मंगवाती है, तभी मन्नू उसे कैंची से काट कर उस कपड़े का छोटा फ्रॉक बनाकर अपनी डॉल को पहना देती है। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे इतने महंगे गाउन का सत्यानाश कर दिया। इतनी मुश्किल से खरीदा था। Oh God. जोकर की तरह हंसती रहो बस। ठान ही लिया है, बहू की छाती पर मूंग दलकर ही रहूंगी। स्वर्णा बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन जब घर पर स्वर्णा की मॉडर्न सहेलियां आती हैं, तब स्वर्णा मन्नू को एक रूम में बंद कर देती है। अब ये आफत इस कमरे में ही बंद रहेगी। स्वर्णा अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही होती है, तभी अचानक से मन्नू अपनी डॉल को लेकर साइकिल चलाते हुए वहां आ जाती है और स्वर्णा पर रंग वाला पानी उड़ाती है। बुरा न मानो, होली है ये। ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये क्या बदतमीजी है, ये बाहर कैसे निकली? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ओ माय गॉड स्वर्णा, तेरी सास तो एक बच्ची बन गई है। कितनी फनी है ना ये। सीरियसली स्वर्णा, क्या गजब की सास मिली है तुझे। सहेलिया स्वर्णा का खूब मजाक उड़ाती है और वहां से चली जाती है। स्वर्णा अब हद से बाहर परेशान हो जाती है और कमरे में बैठकर रोती है। माँ जी एक सास के रूप में ही सही थी, मुझसे उनके इस बच्चे वाले रूप की शैतानी हैंडल ही नहीं हो रही। वैसे भी वो डांटती थी, लेकिन सिर्फ काम के वक्त थी। बाकी समय तो वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। मैंने उन्हें बच्ची बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा लगता है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और मन्नू वहां आती है। क्यों स्वर्णा बहू, आखिर में सास याद आ ही गई ना? माँ जी आप ठीक हो गई? मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया वो सब एक नाटक था, तुझे सबक सिखाने के लिए। मैंने तुझे उस दिन नाश्ते में वो दवाई मिलाते हुए देख लिया था। आई एम रियली सॉरी माँ जी। मैं जानती हूँ कि जो मैंने किया वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं, पर प्लीज़ अपनी बच्ची समझकर माफ़ कर दो। चल चल, अब ज़्यादा सेंटी मत हो। मेरे पास आ, पगली कहीं की। मन्नू और स्वर्णा एक दूसरे के गले लगती हैं। चल, अभी तुझे 56 भोग बनाने हैं। माँ जी